केस स्टडी रिलेटेड है अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग। देखो क्वेश्चन हमारा क्या, अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम in India that aims to provide regular and guaranteed source of income to individual during their retirement years, launched in 2015। तो ये बेसिकली क्या है, पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम है जो कि यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल्स के लिए लेकर आया गया था ताकि वो पैसा पहले इन्वेस्ट कर सके, उसके बाद उसको रेगुलर पेंशन जो मिल सके। इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मतलब कि किन इंडिविजुअल्स को पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्कीम का। पहला, ऐसे इंडिविजुअल जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले इस सेक्टर का मतलब समझ लो। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर जो एम्प्लॉय है, जो इंडिविजुअल है, उसके जो वर्किंग कंडीशंस है, जो टर्म एंड कंडीशन है वो पहले से ही फिक्स है। लोगों को गारंटेड वर्क जो है वो दिया जाता है। काम के साथ साथ यहाँ पर जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये चीजें भी यहाँ पर दी जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। जो काम वर्किंग कंडीशंस होती है वो पहले से फिक्स नहीं होती है, जो टर्म कंडीशन है वो पहले से फिक्स नहीं होती, लोगों को गारंटेड वर्क जो है वो नहीं मिलता है। तो ये जो स्कीम था वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लेकर आई गई थी, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स है उनको यहाँ पर पेंशन बेनिफिट दिया जा सके, इसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। पर प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम को लाने का वो यही था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको पेंशन स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जा सके, पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद हमारी जो अटल पेंशन योजना है एपीवाई इज ओपन ऑल इंडियन सिटीजन between ages of 18 and 40 years. Subscriber must have a valid bank account and Aadhaar number linked to their account who is not eligible to join Atal Pension Yojana from October 2020। देखो वैसे तो जो हमारा अटल पेंशन योजना है वो सभी इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 से लेकर 40 साल तक है उनके लिए ओपन है, उनके लिए ओपन है और उनके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट, आधार नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से कौन ऐसा इंडिविजुअल है जो कि एलिजिबल नहीं है अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने के लिए। पहला, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, इनकम टैक्स पेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से मुझे बता दीजिए कि अक्टूबर 1 2022 से लेकर कौन सा ऐसा यहाँ पर एंटिटी है, पर्सन है, इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पर अटल पेंशन योजना को ज्वाइन नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, इनकम टैक्स पेयर या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनकम टैक्स पेयर। इनकम टैक्स पेयर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, यानी कि कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स पे करता है वो अटल पेंशन योजना का बेनिफिट नहीं ले सकता, उसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली पेंशन अमाउंट दैट कैन बी अवेल्ड अंडर द अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो मैक्सिमम मंथली पेंशन अमाउंट यहाँ पर आपको कितनी मिल सकती है अटल पेंशन योजना के अंदर? पहला 5000, 6000, 7000 या फिर 8000। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि मैक्सिमम पेंशन, मंथली पेंशन आपको कितनी मिल सकती है अटल पेंशन योजना के अंदर? 5000, 6000, 7000 या फिर 8000। तो क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन है 5000 का करेक्ट आंसर, यानी कि अटल पेंशन योजना के अंदर मैक्सिमम आपको मंथली पेंशन 5000 रुपए की मिल सकती है। 1000 से लेकर 5000 रुपए तक आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पेंशन प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है, वो चैप्टर हमने डिटेल में समझ लिया। तो पेंशन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसी फाइनेंशियल स्कीम होती है जिसके अंदर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जो है वो सेव करके रख पाते हैं, यानी कि आप जब पैसा कमा रहे हो तो आप अपनी इनकम एक सर्टेन परसेंटेज इनके अंदर इन्वेस्ट करते हो ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको इनकम जो है वो मिलती रहे और आपका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो अच्छा तरीके से गुजर सके। ठीक है,